अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, और तबारक तआला ने फरमाया सबसे पहले तो तुम्हारे अगर नबी का दुश्मन अगर तुम्हारे वालिदैन भी हो तो उनको छोड़ दो, अगर तुम्हारी औलाद भी नबी से दुश्मन बुग़्ज़ रखते हैं तो उनको छोड़ दो, खुद अल्लाह ने फरमाया। और आजकल जो वहाबियत का हम लोग रद्द करते हैं, देवबंदियत का रद्द करते हैं, तो अपने लोगों को कुछ लोगों को दर्द होता है, और हम जो रद्द कर रहे हैं तो किस बिना पर रद्द कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इनकी कुफरी अकायद, देखें इनके कुफरी अकायद क्या है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, आला हज़रत ने ऐसे इन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया था। आला हज़रत ने कुफ्र का इन पर फतवा जो लगाया इसलिए लगाया क्योंकि, और आला हज़रत ने ख़ुद नहीं लगाया, हरमैन के उलमाए मुफ्तियान कराम ने फतवा लगाया, उसके बाद आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में लिखा हुआ है। और इनके ऊपर जो कुफ्र का आला हज़रत ने फतवा लगाया, और इनके कुफ्र के फतवे में अगर कोई शक करता है तो वो भी काफिर है। पहले तो ये खुद काफिर है, और अगर कोई इनके काफिर होने में शक करे तो वो भी खुद काफिर है। और इनके ऊपर कुफ्र का फतवा क्यों लगाया, अब देखें। अब देखें इसमें कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा है। अगर बाज़ उलूम में गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म तो माअज़ल्लाह, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर ऐबी मजनू बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में क्या लिखा कि जिस तरह हुज़ूर को इल्म गैब है, उस तरह का इल्म गैब तो माअज़ल्लाह जानवरों के लिए भी हासिल है, पागलों के लिए भी हासिल है, और बच्चों के लिए भी हासिल है। नबी की शान में अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की, तो इसके ऊपर ऐसे ही आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया। अब इनके अकायद ये है, तो अब जो इस अकायद को मान करके चले वो भी काफिर है। अब ये तो काफिर है ही, और जो इनके अकायद को फॉलो करे, जो इनको माने, इनको मान कर चले वो खुद भी काफिर है, और जो इनके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है। अब यहाँ तक इन्होंने बस नहीं किया। अब देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब फरमाया अपने महबूब को फतह दी अल्लाह तबारक ताला ने, तो इन्होंने कुरान में क्या लिखा। आजकल बोलते हैं ना कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, भाई जो हुजूर का नहीं वो हमारा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब ये यहाँ पर जो है ये मौलाना अशरफ अली थानवी की कुरान का है तर्जुमा है। इसने कुरान का तर्जुमा कुरान पाक में क्या किया, आप देखें। यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने आपको खुली फतह दी, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वो सुना रहा हूँ। लियग़फ़िर लकल्लाहु, आगे फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसलिए आपको खुली फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। माअज़ल्लाह, क्या फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह गुनाहगार लिख दिया कि आपकी अगली पिछली ख़ताओं को माफ़ फरमाए। यहाँ तक किताब में लिखा, यहाँ तक बस नहीं किया, बल्कि कुरान में भी खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तहमत लगा दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार करार दिया। और आइए जमात इस्लामी के बड़े मौलाना अबुल आला मौदूदी, इन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, तो इन्होंने भी वही तर्जुमा किया जो अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया। इसने भी तर्जुमा किया कि माअज़ल्लाह हुज़ूर की पिछली गुनाहों को, हुज़ूर के अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ फरमाया। लेकिन कुर्बान जाएँ, हमारे इमाम ने भी क्या तर्जुमा किया। जब हमारे इमाम ने कुरान मुक़द्दसा का तर्जुमा किया, इस आयत पर हमारे इमाम फरमाते हैं कि ए महबूब, अल्लाह ने फरमाया ना कि ए महबूब, हमने आपको खुली फ़तह अता फरमाई, और खुली फ़तह इसलिए अता फरमाई ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े में आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे इमाम ने तर्जुमा किया कि अल्लाह ताला आपके सदक़े में आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमाए। और इनका कुफ्र यहाँ पर ज़ाहिर हो गया है ना। और अभी आपने मेरे से एक सवाल किया था कि भाई इन लोगों का ज़बीहा खाना हलाल है कि नहीं, जायज़ है कि नहीं है, आपने अभी सवाल किया था। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब इनके अकाइद कुफरी हैं, इनके अक़ीदे कुफरी हैं, इनके पीछे जब नमाज नहीं होती, जब ये काफिर हैं तो काफिर का ज़बीहा हलाल हो सकता है? हरगिज़ काफिर का ज़बीहा हलाल नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि कुर्बानी का जो मसला चलता है, कुर्बानी में बताते हैं कि 7 हिस्सों में से अगर एक हिस्सा भी वहाबी का आ जाए, अहले हदीस का, देवबंदी का, किसका भी आ जाए तो कुर्बानी नहीं होगी। और काटने वाला भी अगर कोई हो तो कुर्बानी नहीं होगी, जानवर मुर्दार हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई
वहाबी हटाओ, कुर्बानी बचाओ, इसीलिए कहा जाता है। और आइए इनके किताब से सुन्नियत हक बजानिब है, हम ये बात आपको बता रहे हैं। इनकी किताब में लिखा हुआ है, ये मौलाना इस्माइल दहलवी की किताब है तक़वियतुल ईमान। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, सुन्नियत हक बजानिब। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को हक पर कहते हैं ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली कि तुम्हारा और मसीह का इन मामलात में एक ही हाल है। वो कौन से मामलात थे? अब जब हज़रत अली से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग तुम्हारी मोहब्बत में तुमको इतना बढ़ा देंगे, तुम्हारी मोहब्बत में कि बस उनको कुछ ख्याल भी नहीं रहेगा, और कुछ लोग तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हारे ऊपर बहुतान बांध देंगे, इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो कुछ लोगों ने हुज़ूर हज़रत अली को इतना बढ़ा दिया, माज़अल्लाह कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद को वही पहुँचा दी, बल्कि खुदा हज़रत अली के रूप में था, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। और अली का मर्तबा पैगम्बर के बराबर है, अली का मर्तबा अबू बकर व उमर के मर्तबे से ज़्यादा है। क़यामत के दिन अली जिसको चाहेंगे जन्नत में ले जाएंगे और जिसको चाहेंगे दोज़ख में डालेंगे। अली मुश्किल कुशा है, मुहिब अली, चाहे वो कितने ही गुनाह करे हिसाब व किताब ना होगा, वो खुद बहिश्ती है। हज़रत अली ने खुद फरमाया कि हज़रत अली ने फरमाया कि दोनों किस्म के लोग गुमराह हैं, उनका ईमान जाता रहा कि मेरे मर्तबे से मुझे कम जाना या ज़्यादा जाना। मालूम हुआ कि खारजियों और राफ़िज़ियों का ईमान जाता रहा और सुन्नियों का अक़ीदा हक़ बजानिब है। सुन्नियत को हक़ पर, सुन्नियत हक़ पर है, हमने ये साबित किया उन्हीं की किताब से। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्तबा यही कहते हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा बस इसी बात पर, और ये पैगाम देना है, और इसी बात पर ये पैगाम जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। और ये आखिरी शेर के साथ, आला हज़रत के शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर जिसको दलाइल चाहिए वो मेरे पास आकर सामने बैठ जाए, इंशाअल्लाह दलाइल देने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। और अपने गुफ्तगू को आला हज़रत के इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि किलके रज़ा है खंजरे खोखार, किलके रज़ा है खंजरे खोखार बरक़बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। हम आला हज़रत के मानने वाले हैं और आला हज़रत ने हमें हुसामुल हरमैन शरीफ दी है, और आला हज़रत ने सबसे बड़ा हमारा हथियार हमें कंजुल ईमान शरीफ। सुभान अल्लाह। कितना भी बड़ा बद अक़ीदा, कोई कितना भी बड़ा कुत्ता, खबीस की औलाद, इन खबीसों के पीछे हमारी नमाज हरगिज़ नहीं होगी, इन हराम खोरों के पीछे इनका। और एक बात, अब मैं जो गालियाँ दे रहा हूँ ना, इस पर बड़े फतवे लगते हैं कि भाई हज़रत गालियाँ देते हैं। कुरान से दलील दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। वलीद बिन मुग़ीरा, इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की, अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, ऐ महबूब जो आपका नहीं वो अपने बाप का नहीं, तो जो आपका नहीं वो अपने बाप का नहीं। अब आप मुझे बताएं, आप में से कोई शख्स कह सकता है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि यह हराम की औलाद है, ये लफ्ज़ बुरा है? क्या मैं किसी को अगर कुत्ता कहूँ तो ये लफ्ज़ बुरा है? बुरा ये लगेगा कि ये अपने बाप की औलाद नहीं, ये हराम की औलाद है, ये जुमला बुरा लगेगा। जब अल्लाह ने फरमाया कि ये हराम की औलाद है, तो भाई जब कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि यह हराम की औलाद है, जब अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, और अगर हम अपने ज़बान से कह दे तो क्या हर्ज है? अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर भाई गाली देना जायज़ नहीं है गुस्ताख रसूल को भी, तो जब कुरान में आए तो क्या कुरान से उस आयत को निकाल दिया जाए? अब ये लोग फिर क्या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे कि कुरान से उस आयत को निकाल दिया जाए? नहीं ना, ऐसे नहीं होगा। जब कुरान में आया है गुस्ताख रसूल को गाली दी गई है, तो भाई हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताख रसूल को अलल ऐलान गाली देंगे, गुस्ताख रसूल को अलल ऐलान गाली देंगे। और बस रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हमेशा हक़ बोलने की तौफीक। आमीन आमीन।